जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लेट्स क्रैक एग्जाम में। आज आप लोग को पढ़ाओ एनटीपीसी और रूडी में जो पूछा गया क्वेश्चन है 3200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, वही क्वेश्चन बनाएंगे आज से। 14 फरवरी से एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, 1 नंबर सवाल बनाते हैं। 3200 क्वेश्चन को बनाना है। 1 नंबर सवाल कहता है, किसी सप्ते में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्टों द्वारा दर्शाई गई है। चार्ट में दिया गया है, कह रहा है गुरुवार से रविवार तक कुल कितने साइकिल के बेचा गया है। गुरुवार से लेकर रविवार तक कितना साइकिल बेचा गया है। तो गुरुवार यानी इसमें लिखा है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का 12 बेचा गया है। इसके बाद शुक्रवार को बेचा गया है 10, शनिवार को बेचा गया है 6 और 8 के बीच यानी 7 बेचा गया है, और रविवार को 10 और 12 के बीच में है यानी 11 है। इसको जोड़ेंगे तो 22, 7 29, 29 और 11 40, टोटल हो जाएगा 40। आंसर होगा सी नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं 2 नंबर। 16 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल का गुणनफल कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। 16 का वर्गमूल और 4 के वर्गमूल का गुणनफल। 16 का वर्गमूल 4 के वर्गमूल। 16 का हो गया 4 रूट में, और 4 का हो गया 2 यानी कि 8। इसका आंसर होगा ए नंबर। तीसरा नंबर 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल कहता है कि रूट अंडर 3 नंबर सवाल है, रूट अंडर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल करने के लिए कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, भागा है तो बट्टा में आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। रूट है, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर का रूट है। रूट से 2 कट जाएगा, बराबर है कॉस बट्टा साइन बराबर कॉट थीटा। आंसर होगा इसका ए नंबर। और कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया है 37,500 रुपया। रेट दिया हुआ है 8%, और मूलधन है 37,500 रुपया को 8% दर से 1.5 वर्ष यानी 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष को लिखिए। टी बराबर टाइम बराबर 3/2 वर्ष। कर रहा है छमाही से उचित है। वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही। 1 वर्ष में 2 छमाही है, तो 2 छमाही है तो रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना। इसे भागा देंगे तो हो जाएगा 4, इसे काटेंगे तो 3 हो गया। अब देखिए ये 4% है, अब 4% है, छमाही के बदला में हो गया। अब 8 नहीं रहा, 4 ही रहा। टाइम 1.5 नहीं रहा, 3 वर्ष हो गया। अब वर्ष हो गया छमाही में, यानी 3 छमाही हो गया। ये कहता है कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन पूछ रहा है तो आपको पता है मूलधन इंटू रेट, 1 प्लस रेट होता है, लेकिन इतना ही लिखिए। 3 है ना, 3 वर्ष का केस है, 3 वर्ष छमाही है। यदि 4% को भिन्न में बदलेंगे, 4% को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 यानी 1/25, यानी 1/25 हो गई है। बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा। 3 छमाही के बाद वो कितना हो जाएगा, तो जोड़ के ऊपर 26/25। 3 है तो 3 बार गुना, 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25। देखिए 25 से काटते हैं, 25 चौका होता है 100 और 300 पुराना इधर, तो हो जाएगा 12, 75 3 से मतलब 15 हो गया। 15 और 00, 25 छक्के 150 और 1 ठो 0। 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 12 हो गया। अब गुना करेंगे 26 26 26 और 12 भागा 5। देखिए 26 26 हो गया 600,
576 नहीं 676, 26 26 हम 676, 210912 भागा देना है 5 से। 5 से भागा देंगे, देखिए 5 चौका 20, 10 हो गया, 5 दूना 10, 9 हो गया, 5 एक 5, 4 बच गया 41 हो गया, 8 पंचे 40, 1 बच गया 12 हो गया, नहीं 12 तो 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 चौका 20, यानी इतना हो जाएगा 37,500 रुपया का मिश्रण हो जाएगा 42,182.4। आंसर हो जाएगा इसका ये नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल कहता है कॉट ए बराबर दिया है 12/5, कॉट ए बराबर दिया है इतना और पूछ रहा है सवाल में कि साइन ए प्लस कॉस ए प्लस नहीं है इंटू में है कॉसेक ए। पहले देखिए कॉट ए बराबर कितना होता है, आधार बट्टा लंब, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, तो 5 है लंब और 12 है आधार, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा 13, 12 का स्क्वायर 144 है, 5 का स्क्वायर 25, 169 का रूट 13। चलिए कर्ण निकल गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब है 5, आधार है 13, प्लस कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, इंटू में है तो इंटू कर देंगे। कॉसेक बराबर होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा है, साइन का इतना मान है, उल्टा निकल जाएगा 13/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 से वही कटेगा तो 17 हो गया, 13/5, 13 से 13 कट गया यानी 17/5 हो गया। आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए 6 नंबर सवाल बना, कहता है एक आदमी 25% हानि पर गेज को 42 रुपये में बेच दिया, 4200 में 25% हानि पर बेच दिया होगा, यानी 75 में बेच दिया होगा। 25% हानि पर बेचा होगा यानी कि 75% में बेचा होगा, लेकिन बेचा है 4200 रुपया में। कह रहा है कितना उसको में बेच दे हम कि हमें 25% लाभ हो जाए, 25% लाभ हो जाए यानी 125 हो जाए। 125% बराबर कितना, यदि 75% बराबर इतना तो 125 बराबर कितना, 4200, ये बट्टा में आ जाएगा 75 और ये गुना में हो जाएगा 125। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 14 तिया 42, 0 यानी 14 पंचे 70 और 2 ठो 0। कितना हम बेचेंगे, 25% लाभ यानी 125 में बेचेंगे तो 7000 में बेचेंगे सवाल। चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ए ने दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर। कितना है, 300 किलोमीटर। कहता है दो स्कूटर ए और बी से शुरू करता है, ये ए इधर चलता है और बी वाला इधर चलता है, दोनों के बीच की दूरी है 300। 2.5 घंटा ए और बी एक दूसरे की ओर बढ़ता है, 2.5 घंटा बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर फिर भी रह जाता है। ये भी 2.5 घंटा चला और ये भी 2.5 घंटा चला। अब देखा गया जब 2.5 घंटा बीत गया फिर भी 25 किलोमीटर इसका बीच की दूरी फासला रह गया है। तो 25 किलोमीटर फासला रह गया है, यानी ये दोनों मिलकर मात्र 275 चला होगा, क्योंकि बीच में 25 का फासला रह चुका है, तो यानी 275 ही चला होगा, 275 चला होगा। कहता है एक स्कूटर का चाल दूसरे स्कूटर के चाल से 10 अधिक है, यानी मान लेते हैं पहला स्कूटर का चाल भी है तो ये भी चला है 2.5 घंटा, और दूसरा का चाल है कहता है इससे 10 अधिक है तो 10 हो गया। ये भी चला है 2.5 घंटा, लेकिन दोनों चलकर 275 किलोमीटर ही चला होगा, क्योंकि फासला रह जाता है 25 किलोमीटर का, 275 चला होगा। ये भी 2.5 घंटा, ये भी 2.5 घंटा। चलिए देखिए ये होगा 5v/2 प्लस इसे गुना करेंगे तो 5v/2, इसे गुना करेंगे तो 2 से काट देगा 5 5 25 बराबर हो गया 275। इसको जोड़ेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, लसो लेंगे 2 तो 5 5 10, 10 भी बराबर 25 जाएगा उधर
तो घट जाएगा, यानी 275 में से तो 250 हुआ। चलिए इसे काटेंगे तो 5 हुआ, 5 से काटेंगे तो 50, यानी भी बराबर हो गया 50। यदि पहला का चाल है 50 तो दूसरा का चाल कितना, इससे ज़्यादा है 10, 10 इससे ज़्यादा है दूसरा चाल, यानी दूसरा का 60। आंसर हो जाएगा 50 और 60, आंसर होगा इसका ये नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है 8 नंबर, एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा है। 360 रुपया लेकर गया मार्केट में और 144 ठो संतरा खरीदा है, तो पता चल गया कि 360 रुपया लेकर गए हैं और 144 संतरा खरीद के लाए हैं, तो एक संतरा का दाम कितना, 360 बट्टा 144, 144 संतरा खरीद के लाए हैं। और कहता है कि 10% लाभ पर बेच दिया जाए, इसको हम 10% लाभ पर बेच दें, एक संतरा का दाम है ये, इसको 10% लाभ पर बेचना होगा, यानी कि हमको बेचना होगा 110 बट्टा 100। 10% लाभ यानी 100 से बढ़ा के, प्रतिशत में बढ़ा के होता है 100 बट्टा इतना। इसके बाद कहता है प्रति दर्जन कितना, यदि एक संतरा का दाम यह है, उसको बेच दिए 10% लाभ पर, तो एक संतरा को बेच दिए इतना पर, तो दर्जन में कितना, दर्जन में कितना, एक संतरा का दाम इतना, तो दर्जन में कितना, एक दर्जन में 12 ठो होता है, तो 12 का कितना, देखिए 12 से काटेंगे, 12 12 44, 144, 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, ये से 0 ये 0 ये से ये 0, 3 और 11 बच गया, 11 तिया 33, यानी एक दर्जन संतरे का दाम हो जाएगा बेचने के बाद 33 रुपया। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल कह रहा है ए की लंबाई बी के लंबाई का 5/8 है। ए का लंबाई बी के लंबाई का 5/8 है, ये बराबर है, यानी ए का जो लंबाई है बी के लंबाई का 5/8 है। बी को नीचा लेंगे तो ए बट्टा बी बराबर हो गया 5/8, यानी ए दर्शा रहा है 5 को और बी दर्शा रहा है 8 को। अब आगे कहता है बी की लंबाई ए का लंबाई से अनुपात कितना होगा, बी का लंबाई और ए का अनुपात कहता है, बी का लंबाई है 8 और ए का लंबाई है 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर हो जाएगा 8 5, यानी डी नंबर। चलिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल कहता है कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहला अंक का 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुना से 5 अधिक है। पहला संख्या जो है उसमें 3 से गुना करेंगे और दूसरा संख्या में 2 से गुना करेंगे, तो उस दोनों में 5 का अंतर होगा। तो ऑप्शन से बनाएंगे सवालों को, ऐसे सवालों को आप हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। 5 और 6 है, देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 12 हो गया। क्या अंतर है 5 का, नहीं 3 का अंतर है, तो 31 गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन है 6 और 7, इसमें 3 से गुना करेंगे 18, 3 से गुना 2 से गुना करेंगे इसमें 2 से तो 14, इसमें 4 का अंतर आया, यानी गलत। 7 और 8 है, इसमें 3 से और इसमें 2 से, ये हो गया 21, ये हो गया 16। देखिए इसमें 5 बढ़ के है, 5 बढ़ के है, यानी आंसर होगा सी नंबर। सवाल कहा पहले संख्या में 3 गुना और दूसरे संख्या का 2 गुना में अंतर है 5 का, यानी अधिक है 5। ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाएंगे हमेशा। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है मीना ने बैंक में 2,75,000 रुपया लगाकर एक कार खरीदा। 2,75,000 रुपया, 2,75,000 रुपया लेकर गया और एक कार खरीद के लाया। कार खरीद के तो ला लिया, उस पर कहता है 8% वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करना है उसको। अब जो है 8% दर से भुगतान करना है पैसा, और 3 वर्ष तक करना है। कितना वर्ष तक करना है, 3 वर्ष तक। तो भाई इस पैसे इतना का कार लिया है तो 3 वर्ष तक लेगा 8% दर से, तो कुछ तो ब्याज होगा कार वाले का, तो ब्याज कितना होगा और कितना में खरीदा है, तो अब टोटल कितना हो जाए, 3 वर्ष के बाद इस कार का पूरा मूल्य हो जाएगा कितना, तो कार का टोटल मूल्य हो जाएगा इतना। 3% दर से 8 वर्ष में ब्याज हो जाएगा इतना और मूलधन इतना, तो टोटल दाम उसने चुकाया होगा कितना रुपया, इतना रुपया। काटते हैं इसको, देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 8 त्रिक
इसको 3 से गुना करेंगे तो पहले 0 है 15, 21, 1 22, 2 6 2 8, ऐसे फिर 8 से गुना करना पड़ेगा। 0 8 5 40, 4 16 4 20, 2 64 और 2 66, 66 इतना रुपया हो गया। तो टोटल कितना रुपया हो गया? इतना का कार था, इतना रुपया लेकर कार खरीदा है और ब्याज मिल गया इतना रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो गया? इधर टोटल को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे इधर, तो घटाएंगे इसको, इतना में से घटा देंगे इसको हम 33 5 000 0 0 0, 6 में से 5, 11 में से 5 गया तो 6, ये 3 में से 0 हो गया, यानी 6000 रुपया हो जाएगा। स्कूटर, पुराना स्कूटर का दाम कितना रुपया हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 6000 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। देखिए सवाल फिर से, इतना रुपया का कार था और उस पैसा को उधारी लिया है और 3%, 3 वर्ष में 8% दर से ब्याज हो गया इतना रुपया, तो टोटल कार का मूल्य तो हो गया इतना रुपया। कहता है जब चुकाने जाता है वो तो इतना रुपया देता है और एक ठो कार दे देता है और कहता है भाई पैसा को रफा सफा करो। तो पुराना स्कूटर का दाम कितना, इसको घटा देंगे तो यानी स्कूटर, पुराना स्कूटर का दाम निकल गया 6000 रुपया। 12 नंबर सवाल कहता है एक टैंक 2 नल 100 वाई लगा हुआ है। एक टैंक में 100 वाई 2 नल लगा हुआ है। एक 5 घंटा में वाई 10 घंटा में भर जाता है, जबकि एक अन्य नल जेट भी लगा है जो 20 घंटा में टंकी को खाली कर देता है। तीनों नलों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटा में भर जाएगा? तो पहला एक्स नल है जो 5 घंटा में भरता है, 5 घंटा में भरता है। दूसरा वाई जो है 10 घंटा में भरता है, तो भरता है प्लस है। लेकिन तीसरा नल 20 घंटा में खाली करता है, यानी खाली करने वाला तो 20, 1/20 कितना भाग में निकालेंगे इसको? भर जाएगा कितना कलम, कितना भर जाएगा? चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 5 से भागा देंगे 4, 4 में गुना 4 प्लस भागा देंगे 2, 2 से गुना 1 में 2, 20 से 1, 1 में 1 से गुना 6 में से 1 गया तो 5, 5/20 यानी कि 1/4, यानी 1/4 यानी 4 घंटा। भाग का उल्टा होता है समय। सवाल कहता है अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडा की दर से 100 अंडा खरीदा है। एक अंडा का दाम 6 रुपया है और 100 अंडा खरीद के लाया है, तो वो कितना रुपया में लाया होगा? 600 रुपया में। एक अंडा का दाम 6 रुपया, तो 100 अंडा का दाम 600 रुपया। कहता है सवाल अब इसके बाद 25 अंडे 10% लाभ पे। भाई 25 अंडे को 10% लाभ पर बेचेंगे तो पहले 25 अंडा का दाम कितना? एक अंडा का दाम 6 रुपया, 25 अंडा का दाम 150 रुपया। उसको हम 10% लाभ पर बेचेंगे, यानी 110/100 यानी 11/10। सिंपल बात है, 110/100 यानी 1 से 0 कट जाएगा। अब फिर कहता है फिर 25 अंडा को 25% हानि पर बेचे हैं। 25 अंडा का दाम कितना रुपया? एक अंडा का 6, तो 25 अंडा का 150। इसको कहता है 25% हानि पर बेचे हैं। 25% हानि यानी कि 75 में बेचा है, मात्र 75%। 75 का भिन्न में मान हो गया 3/4, 75%, 3/4, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब इसके पास बचा है अंडा 50, क्योंकि 25 अंडा और 50 अंडा बचा है। 50 अंडा को 20% लाभ पर बेच दिया है। 50 अंडा का दाम कितना? एक अंडा का दाम 6 रुपया, 50 अंडा का दाम 300 रुपया। 300 को बेच दिया 20% लाभ पे, यानी बेच दिया 20% लाभ, यानी 120/100 यानी 6/5। देखिए काटते हैं, देखिए पहले इसे 0 काटेंगे, 15 11 165। इसको काटेंगे तो 2 75 यानी हो गया 225 यानी 112.5 प्लस ये हो गया 60 यानी 360। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 7 6.5 पहले रहेगा, 6 7 7 और 6 13, 4 5 1 6।
यानी 637 रुपया बेच दिया। 600 में खरीद कर लाया है, 637.5 रुपये में बेच दिया है, तो लाभ कितना होगा ये तो मालूम हो गया। लाभ होगा 37.5 रुपया। कितना पर? 600 पर। तो 100 पर कितना? इसको काट देंगे। चलिए देखिए, 6 से काटेंगे, 6 हारे 36, बच गया 1, यानी 15 हो गया। 6 दूना 12, 6 दूना 12 दशमलव है, बच गया 3, 30 हो गया। 6 पचे 30, यानी 6.25% का उसको लाभ हुआ है, बेच दिया इतना में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया दिया है। एक कर्मचारी का उसका जो इनकम है 36,200 रुपया है, 36,200 रुपया। तो 10 कर्मचारी का इनकम टोटल इतना रुपया हो जाएगा। एक कर्मचारी का इनकम है तो 10 का इतना। फिर कहता है 15 कर्मचारी का 33,500 रुपया है। 500 ने 555, 550 है। 15 का तो कितना? एक का इतना, तो 15 का कितना? ठीक है। कह रहा है टोटल कर्मचारी का औसत कितना होगा। औसत निकालना है तो दोनों को, इस कर्मचारी का योग, इस कर्मचारी का योग, दोनों को जोड़ देंगे और संख्या से भाग देंगे। 10 कर्मचारी या 15 कर्मचारी हो गया 25 कर्मचारी, इसे भागा दे देंगे तो कंपनी में कर्मचारी का औसत निकल जाएगा, वेतन। चलिए इसको गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 6 3 3 6 2 3 ठो 0 बट्टा 15, 0 हो जाएगा पहले। 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 पचे 75 और 7 82, 82 हाथ में 8, 15 तिया 45, 45 और 8 कितना हो गया? 43 से 53। ठीक है, हो गया हाथ में 5, 5 या 45 और 5 50, बट्टा में हो गया 25। देखिए 0 0 0 5 2 3 और 2 5 0 6 6 3 और 2 3 और 5 8 बट्टा ये हो गया 25। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 का 5 हो गया 3 36, 5 7 35, 1 15 हो गया, 5 तिया 15, 5 25, 0 दे के 5 25। अब फिर काटेंगे, 5 से 5 तिया 15, 2 ये हो गया 23, 5 का 20, ये हो गया 30, 5 छक्के 30, 5 का 5 और 0, यानी इतना रुपया हो गया। आंसर हो गया बी नंबर। कितना हो गया? बी नंबर। टोटल कर्मचारी का औसत निकल गया। 10 कर्मचारी का वेतन हो गया इतना, 15 कर्मचारी का टोटल वेतन हो गया इतना। कहता है कंपनी में टोटल कर्मचारी का औसत कितना, तो संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। कहता है 15 नंबर सवाल है, राजा ने अपने 4 विषय में, पहला विषय में 67 प्राप्त किया है, दूसरा विषय में 69, तीसरा विषय में 78 और चौथा विषय में 88 प्राप्त किया है। उसने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करे? 5वां विषय में 4 विषय, 1 विषय 2 विषय 3 चौथा विषय, 5वां विषय में कितना अंक प्राप्त कर ले कि औसत अंक हो जाए 80। औसत अंक 80, यानी टोटल विषय को मिला दे तो टोटल अंक हो जाएगा कितना? 80 गुने 5, क्योंकि 5 विषय है। तो 5वां विषय में कितना मिला दे, यानी कितना हम प्राप्त कर ले, x प्राप्त कर ले, तो टोटल मिल हो जाएगा हमको 400। 8 पंचे 40, यानी 400। चलिए देखिए जोड़ते हैं, 8 8 16
16 और 9 25, 25 और 7 32, हाथ में 3, ये हो गया 15, 15 और 6 21, 21 और 6 21 6 27, 27 और 3 30, प्लस ये हो गया x, पाँचवा विषय का बराबर होना चाहिए 400, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा 400 में से 302 यानी 98। पाँचवा विषय में कितना प्राप्त करना पड़ेगा उसको, तो 98। 4 विषय में दिया है, पाँचवा विषय में पूछ रहा था, पाँचवा विषय में x प्राप्त किया, लेकिन कक्षा में पूरा विषय मिला के उसने 400 अंक प्राप्त किया 80%, यानी कि औसत 80 के है तो 400 अंक प्राप्त किया है। सोलह नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल कहता है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर जाता है। 35 तो विद्युत खंभा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 35 खंभा को 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में पार कर जाता है, जबकि 2 खंभे के बीच की दूरी मात्र 50 मीटर का है। कितना है, 50 मीटर है। तो ये पता करना होगा कि 35 खंभा तक जाते जाते वो दूरी कितना तय किया होगा। तो ऐसे सवालों को दूरी तय करना है तो कितना खंभा है उसमें से एक घटा देंगे। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि शुरुआत में एक खंभा गाड़ के चला है, जहाँ से चला है एक खंभा गाड़ के चला है तो उसको छोड़ के चलना है, क्योंकि हमने शुरुआत भी नहीं किया है और गाड़ दिए खंभा, तो एक खंभा गाड़ दिया यानी 3400 खंभा होगा। और एक खंभा का 2 खंभा के बीच की दूरी 50 है तो 34 खंभा कितना, इतना। इसको पार कर जाता है 1 मिनट में, 1 मिनट में, ये मीटर है, 1 मिनट यानी 60 में। कहता है किलोमीटर कितना, चाल कितना है मेरा, तो 18/5 से गुना कर देंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 10 हो गया, 0 से 0 6 3 18, गुना करेंगे 3 से 34 में, 3 चौका 12, 1 9 1 10 यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम चल रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 तो खंभा था तो हम 34 को ही लेंगे, जितना खंभा रहेगा उतना ही को लेंगे, उससे एक कम ही लेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम एक खंभा तो गाड़ के चलते हैं, जबकि 2 खंभा की दूरी 50 है मीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, अमन और अजय एक दीवार को 9 घंटा और 9 दिन में और 12 दिन में बना लेता है। दोनों मिलकर कितना दिन में, सिंपल बात है, अमन बनाता है 9 दिन में, अजय बनाता है 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में बना देगा। दोनों का गुना नीचे में जोड़ के 21, 3 से 3, 3 से 7 यानी कि 36/7 यानी 5/1/7 इतना दिन में बना लेगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए, सिंपल सवाल था। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल कहता है कि 50 से 100 के मध्य में कितना आभाज्य संख्या है। तो यादें करना है, ऐसे सवालों को जोर जार नहीं करना है। 50 से लेकर 100 तक में 10 आभाज्य संख्या। देखिए 50 से तो पहला कितना होगा, 51 तो नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 57 19 57 होगा ना, 58 नहीं होगा, 59 होगा, 60 नहीं होगा, 61 होगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 66 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा। इसके बाद 71 के बाद 72 नहीं होगा, 73 होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 78 79 80 81 82 83 होगा। 83 के बाद 84 85 86 87 87 हो जाता है, 89 नहीं होगा। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और होगा। इसके बाद 90 91 92 93 94 कुछ और होगा कोई, 51 52 53 54 55 56 57 58 हो गया, 59 61
इसके बाद 62 नहीं होगा, 63, 64, 65, 66, 67, 67 होगा, 68, 69, 70, 71 होगा, 73 होगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 होगा, 87 भी नहीं होगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10। आभास संख्या उसको कहते हैं जो खुद से और अपने आप से करता हो, यानी एक से और खुद से करता हो। आभास संख्या प्राइम नंबर एक से और अपने आप से करता है, उसी को आभास संख्या कहते हैं। तो ऐसे सवालों को यादें कर लेंगे। 50 से लेकर 100 के बीच में मात्र 10 ठो आभास संख्या है। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल कहता है 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल कहता है दो संख्या का गुणनफल दिया है 35,828 रुपया। दो संख्या 35,828 रुपया, 28 दिया, रुपया नहीं दिया है, 35,828। कहता है उसमें HCF दिया है 26, तो LCM पूछ रहा है। तो हमको मालूम है LCM गुने HCF बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल LCM दिया हुआ है 26, HCF है 26, LCM पूछ रहा है। LCM देखिए काटते हैं, ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी काटेंगे। देखिए C नंबर ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में 9 लिखा है, तो 9 मरतबे तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि 26 का 26 हो जाएगा, तो एक मरतबा फिक्स है। ऑप्शन में एक में C में लिखा है, एक ही ऑप्शन 3 7 8, यानी कि आंसर हो जाएगा सीधे C नंबर। ऑप्शन से भी देख लेंगे कि सवाल में एक किस में है, शुरुआत में तो एक में है, C में, काट देंगे सीधा, उतना देखना नहीं है। जहाँ काम चलने वाला रहता है वहीं पर चलाइए। अगला सवाल देखिए, कहता A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भागा है A प्लस B बराबर दिया है 25। यानी इसका फार्मूला तो जानते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B बट्टा में A प्लस B बराबर 25 दिया हुआ है। इसे काट देंगे तो बच गया कितना, A माइनस B बराबर कितना 25। वही पूछ रहा था, तो हो गया आंसर C नंबर। अगला सवाल देखिए, 15 सवाल और बनाना है, 20 सवाल तक गया है, 15 सवाल और। 21 नंबर सवाल कहता है जवानी 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लिया है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा किया जाने वाला राशि यानी मिश्धन कितना। तो भाई 1,25,000 रुपया लिया है 8% दर से 8% दर से रेट है 8% और टाइम है 2 वर्ष। तो कितना देगा वो 2 वर्ष में, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो बट्टा में 100, इसको उड़ाएंगे तो कितना होगा 4 से 25, यानी 2/25। 2 वर्ष में कितना होगा 2/25, यानी कि जोड़ के ये हो जाएगा 27/25 गुने 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष और 2 वर्ष, 27/25। देखिए 25 25 125 000, 25 से काटेंगे 25 छक्के नहीं, 25 दूना 50, 200, 27 कितना हो गया 729, 27 27 का 27 कितना होता है 729, 4 18 14 5 9 12, ठीक है 729 अब गुने 2 100 बराबर हो जाएगा 0 0 18 4 5
14 14 1,45,800 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल दिया है, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर का। पी क्यू दिया है 6 और ये दिया है क्यू आर दिया 8 और ये 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 10 हो जाएगा। सिंपल बात है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सिंपल बात है। अब देखिए अगला सवाल देखिए। 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। 50 लोग हैं, उसमें 18 लोग जो है दाएं हाथ से लिखता है और 26 लोग बाएं हाथ से लिखता है और 2 अपने दोनों हाथ से लिखते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो लिखते ही नहीं हैं? देखिए ऐसे को वेन डायग्राम से बनाएंगे ऐसे सवालों को। 2 लोग हैं जो दोनों हाथ से लिखता है। ये दायां हाथ है, मान लीजिए ये बायां है। दायां से और बायां से दोनों से लिखता है 2 लोग। कहता है 18 जो है ना दाएं हाथ से लिखता है। 18 टोटल दाएं हाथ से लिखता है। 2 तो लिख दिया इसमें, तो घटा के 18 में से 2 घटा के टोटल है 18 ये। तो ये 16 हो जाएगा, केवल 16 हो जाएगा। 16 जो होगा वो केवल मात्र दाएं हाथ से ही लिखता है, जबकि 18 लोग दाएं हाथ से लिखता है दोनों मिला के। फिर कहता है 26 लोग बाएं हाथ से लिखता है। तो केवल 24 लोग बाएं हाथ से लिखता है 26 लोग में, क्योंकि 2 लोग तो ये भी हो गया, यानी कि टोटल तो 26 हो ही गया बाएं हाथ से। तो देखिए टोटल कितना लोग कम से कम कुछ ना कुछ हाथ, दोनों हाथ में से कोई हाथ में से लिखता है एक हाथ में। तो टोटल कितना लोग है जो लिखता है कम से कम, दाएं से लिखता हो या बाएं से लिखता हो? तो जोड़ दीजिए, ये हो गया 26 और 16 कितना हो गया? 26 चलो 12, ये 42 लोग ऐसा है जो कोई ना कोई हाथ से जरूर लिखता है। लेकिन 50 लोग ही है हमारे पास, तो 50 लोग है और 42 लोग ऐसा है जो कोई ना कोई हाथ से जरूर लिखता है। तो नहीं लिखने वाला का निकल जाएगा यहाँ से। 50 में से 42 जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। सवाल को फिर से समझिए। देखिए 18 लोग दाएं हाथ से और 26 लोग बाएं हाथ से, 2 लोग दोनों से लिखेंगे। दोनों से लिखेंगे तो 2 बीच में। केवल 16 लिखेगा दाएं हाथ से, क्योंकि 2 इसमें लिख दिया है। केवल बाएं हाथ से लिखेगा 24, क्योंकि टोटल 26 है और 2 तो लिखा ही है। तो यहाँ पर केवल हो गया 24 बाएं हाथ से। तो कम से कम दोनों में से कोई हाथ का प्रयोग करने वाला 42 है। तो सवाल कहा नहीं लिखने वाला का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 50 छात्रों की कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं। 54 छात्र है, उसमें 24 छात्र है जो दूध पीता है, 28 छात्र चाय पीता है और 8 छात्र कोई भी चीज़ नहीं पीता है। तो रे भाई 54 छात्र है और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीता है, यानी मात्र 46 लोग कुछ ना कुछ पीता होगा। 54 है आदमी, विद्यार्थी है, उसमें 8 कुछ नहीं पीता है, यानी कि पीता होगा मात्र 46 लोग कुछ ना कुछ तो जरूर पीता होगा। चाय पीता होगा, दूध पीता होगा। तो मालूम करें कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीता है, कितने छात्र चाय और दूध पीता है। पीने वाला कम से कम 46 लोग ऐसा है जो कुछ ना कुछ जरूर पीता है। लेकिन देखिए 24 छात्र दूध पीता है, 28 छात्र चाय पीता है। तो टोटल पीने वाला चाय दूध मिला के पीने वाला हो गया कितना? 52 हो गया। 52 लोग ऐसा है जो दोनों मिला के है, चाय और कॉफ़ी मिला के 52 लोग ऐसा है जो पीता है। तो इसमें कुछ ऐसा लोग होगा जो दोनों पीता होगा, क्योंकि 46 लोग ही पीता है कुछ ना कुछ।
तो इसमें ज़्यादा हो गया। तो कुछ लोग ऐसा होगा जो दोनों पीता होगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लोग। 6 लोग ऐसा होगा जो 2 कम से कम जरूर पीता होगा, कम से कम 2 जरूर। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल कहता है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के से जाता है। 8 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो उसका औसत चाल कितना? तो टोटल दूरी कितना? टोटल दूरी 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर गया है, लेकिन तोड़ के गया है। 8 किलोमीटर दूरी गया है 15 के चाल से, 8 किलोमीटर दूरी गया है 15 के चाल से, और 4 किलोमीटर की दूरी 20 के चाल से। ये है किलोमीटर, ये हो गया। देखिए किलोमीटर बट्टा प्रति घंटा बराबर कितना निकला? घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा तो घंटा, यानी नीचे में समय, ऊपर में किलोमीटर। तो समय किलोमीटर बट्टा समय बराबर 4 निकलेगा, औसत 4 निकलेगा। देखिए ये इसमें निकल गया कितना? घंटा। आवर में देखिए कितना होगा एलसीएम? ये हो गया 12 बट्टा 15 लसा हो गया। तो ये हो गया 8 प्लस 5 तिया 20 है, यहाँ पर 20 है, 20 है। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। तो ये होगा 15 तिया 15 चौका 60, तो 32 प्लस 3 यानी कि 12, यानी कि हो गया 12 बट्टा, ये हो गया कितना? 4 44, ऊपर में जाएगा 60। चलिए देखिए काटिए, काटेंगे तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 11, यानी हो गया ये 180 बट्टा 11, यानी काटेंगे इसको तो कितना? 16 कहें 11 कहें 11, बच गया 7, 0 70 हो गया, 11 छक्के 66, 4 40 हो गया, 11 तिया 33, यानी 16.36। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किलोमीटर बट्टा समय बराबर हो गया औसत, क्योंकि ये किलोमीटर बट्टा समय बराबर इससे समय निकला। किलोमीटर बट्टा चाल, किलोमीटर बट्टा चाल, किलोमीटर बट्टा चाल तो करेंगे तो यहाँ से समय निकलेगा, समय निकलेगा, ऊपर में किलोमीटर है तो यहाँ से टोटल निकल जाएगा औसत। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि जय का एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? भाई क्रय मूल्य पूछ रहा है, 1440 रुपये में बेचा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा है, 20% है ना, यानी 120 में बेचा है, 120 में बेचा है, लेकिन बेचा है इतना रुपया में। कहता है क्रय मूल्य कितना, यानी 100%, उसका प्राइस कितना है, 100% बराबर कितना? तो बराबर बट्टा में 120 गुने 100, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6 से काटेंगे कितना होगा? 6 दूना 12, 6 चौक 24, 0 24 पंचे 120, 1200 रुपया। 1200 रुपया का प्राइस होगा इसका, उस कपड़े का दाम होगा 1200 रुपया। 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा है, यानी 120 में बेचा है, लेकिन बेचा है 1440 में। तो 100% पूछ रहा है क्रय मूल्य। अब आगे सवाल देखिए, कहता है सवाल में लिखा है 3x प्लस 0.04 है, 0.04 है, उड़ाएंगे 2 अंक तो उतर जाएगा कहाँ? कितना? 4/100। x बराबर लिखा है यहाँ पर, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है ऐसे ही। 3x प्लस 0.04x बराबर दिया है 0.608। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 304.2 अंक है, तो x बराबर 608। देखिए इसका दोगुना है, ये दोगुना है, तो काटेंगे तो 2 अंक दशमलव है तो 2 अंक का, 1 अंक इधर है तो 2, यानी कि 0.2। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए।
कहता है एक आयत का परिमाप 24 है, लंबाई उसके चौड़ाई का दुगुना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। तो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है परिमाप। परिमाप दिया हुआ है कितना? 2400 दिया है, सॉरी 24 सेंटीमीटर दिया है। कहता है लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, लंबाई चौड़ाई से दुगुना है। ये लंबाई को यदि चौड़ाई को x मानते हैं, ये हो गया 2x बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 3 दूना 6x, 6x बराबर 24, तो x बराबर कितना? 4। यानी चौड़ाई हो गया 4, लंबाई हो जाएगा कितना? दुगुना है तो इसे 8 हो गया लंबाई। कहता है क्षेत्रफल कितना? L इंटू बी है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल होगा कितना? 8 गुने 4 32। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सवाल रहेगा, लेकिन 35 तो क्वेश्चन है मैथ का, 35 तो रीजनिंग, 70 हो गया यही, और 50 जीके जीएस, और 90 मिनट का समय है 120 क्वेश्चन में। पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें देना लिखा है टेबल का है, ग्रीन का है, बैलिन का है और बीना का दिया हुआ है। सवाल कहता है 29 नंबर में, इसी से बनाने के लिए कहता है कि जो छात्र गिटार बजाता है उसका अनुपात बैलिन बजाने वाले से कितना है? गिटार बजाने वाला कितना है? गिटार का 25% है, और बैलिन वाला बैलिन का है 16। इसका अनुपात पूछ रहा है, तो भाई प्रतिशत कर गया, तो 25:16 का इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर। अब देखिए 30 नंबर सवाल, देखिए 30 नंबर सवाल, यदि कुल 300 छात्र है तो तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाला का बीच का अंतर कितना है? 300 छात्र है, तबला बजाने वाला और बीना बजाने, तबला बजाने वाला 29 है और बीना बजाने वाला 30 है, तो अंतर पूछ रहा है, उसका अंतर कितना है? 30 और 29 में अंतर 1 है, 1% का, तो इसका 1% कितना होगा? प्रतिशत को उड़ाएंगे तो 300/100, यानी हो जाएगा कितना? 3। कितना प्रतिशत? 3, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बैलिन से संबंधित सेक्टर कोण कितना है? बैलिन से संबंधित सेक्टर कोण कितना है? तो बैलिन जो है 16% है, 16% है बैलिन। 31 नंबर सवाल है, 16% है, 16% को भी न बनेंगे 16/100, और डिग्री में पूछ रहा है तो पूरे वृत्त में 360 होता है, तो 360 में कितना? देखिए काटते हैं 0 0, इसे गुना करेंगे 36 को, और 16 गुना करेंगे तो 576 होगा, बट्टा में 10, यानी कितना? 576.6। कितना कोण बनेगा? 576, मतलब 57.6। चलिए अब कल जाएगा कि हमको रोज कितना पेज पढ़ना है, तो 35 पेज रोज पढ़ना होगा। अब अगला देखिए 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल कहता है कितने समय में 8,750 रुपया का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा? 8,750 रुपया 8% दर से कितना वर्ष में, टी वर्ष में ब्याज जो है मूलधन दिया है इतना का 6/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/25। देखिए काटिए, टी का समय निकल जाएगा, ब्याज बराबर ब्याज, इससे ये कट गया, 25 से काटेंगे तो 25 चौका हो गया, 4 दूना हो गया, 2 से काटेंगे 3, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मूलधन जो है 8 वर्ष में कितना समय में मूलधन का 6/25 हो जाएगा? तो मूलधन का 6/25 कर दिए। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल कहता है कि √x² + y² बराबर दिया हुआ है 25। हमसे पूछ रहा है, लिखा हुआ है, कंडीशन दिया है y बराबर 2x और x बराबर वाट। x बराबर वाट पूछ रहा है, कितना होगा x? देखिए y बराबर दिया है 2x, तो y का जहाँ मान होगा 2x रख देंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में
तो y के जगह 2x पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर है, y के जगह 2x करेंगे 2x, तो ये y का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर का रूट अंडर बराबर 25। ये हो गया 4 और 1 5, 5x स्क्वायर रूट है बराबर दिया है 25, रूट को उड़ाएंगे तो इस इधर स्क्वायर होगा यानी 25 का 2 बार गुना यानी 5x बराबर हो गया 25 गुने 25, 5 से काटेंगे तो 5 यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 25 125, एक्स बराबर कितना होगा 5 रूट 5, एक्स बराबर 5 रूट 5 या 100 या 5 रूट 5 होगा, या ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 125, इसी में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए 35 नंबर सवाल बनाते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल है। 35 टो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 टो क्वेश्चन डेली कम से कम बनाएंगे ही बनाएंगे। कहता एक बस 1 घंटा में 12.2/5 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 2.3/4 घंटा में कितना दूरी तय करता होगा। यदि कितना दूरी तय करता होगा, एक बात बताइए कितना किलोमीटर है, 12.2/5 को हम 1 घंटा में तय कर लेते हैं। ये दूरी है यानी किलोमीटर है, 1 घंटा में तय कर लेते हैं। इसको भिन्न में करेंगे तो 12 पंचे 60 2 62/5 किलोमीटर कितना में तय करता है, 1 घंटा में। 1 घंटा में हमको तय करना है कितना देर, 2.3/4 घंटा तक चलाना है गाड़ी को हम, तो कितना दूरी चले जाएंगे। 1 घंटा में इतना किलोमीटर जाते हैं तो हमको जाना है 2.3/4 यानी 4 दूना 8, 8 और 3 11/4, इतना घंटा जाना है। घंटा जाना, आवर से आवर ख़त्म हो जाए, घंटा से घंटा ख़त्म, कितना दूरी जाएंगे, तो ये हो जाए कितना, देखिए 2 से 2 31 यानी 31/5 दूना 10 किलोमीटर यानी कि 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर यानी 3100 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना, ठीक है 12 पंचे 60 तो 62/5, 8 11/4, ठीक है 5 2 से काटे 2 31, सॉरी 11 है, यहाँ पर 11 है 31 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 310 और 31 341 बट्टा 2 नहीं 10, 5 दूना 10 यानी कि 34.1 किलोमीटर दूरी जाएंगे। कितना जाएंगे, 34.1 किलोमीटर दूरी जाएंगे। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले से क्लास में 36 नंबर सवाल से बनाएंगे। ऐसा ही सवाल रहेगा, बस इस सवाल को हम परीक्षा में कैसे यूज करेंगे, रीजनिंग भी बताएंगे हम आपको। ये रीजनिंग का भी बुक है मेरे पास, रीजनिंग का बुक देखिए, रीजनिंग का बुक है ये 2200 क्वेश्चन है रीजनिंग का, 35 क्वेश्चन इससे आएगा। ये 2700 ग्रुप डी का है, इसमें क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बनाएंगे ग्रुप डी के समय में। अभी एनटीपीसी का 3200 क्वेश्चन, इसको पूरा बना लेते हैं।